Hello everyone, good morning. Welcome to all of you in the class. I wish you a bright and successful future. कल की क्लास में हमने बात की थी कि हम सी सेट की कंप्रहेंसिव सीरीज में रीजनिंग के टॉपिक्स को किस सीक्वेंस में कवर करेंगे। कल की रीजनिंग की क्लास में हमारा पहला टॉपिक था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसमें हमने कवर किया नंबर ऑफ स्क्वायर्स। आज हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ लाइंस और कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसी के साथ आज हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। कल हमने कवर किया था नंबर ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स एक ऐसी संरचना होती है जिसमें सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। तो ये है वर्ग। स्क्वायर और आयत ऐसी संरचना होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं ही इक्वल होती हैं। जैसे ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा, ये दोनों इक्वल होंगी, और एक ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा, और ये दोनों भी इक्वल होंगी। तो ये है आयत। रेक्टेंगल। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होती, क्योंकि वर्ग होने के लिए कंडीशन यह है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन आयत में तो सिर्फ आमने सामने की भुजाएं ही बराबर होती हैं। अब आयतों की संख्या में हमारा पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी भी चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले उस ब्लॉक को काउंट करना होता है। 1 2 3 4 और इन सभी नंबरों को जोड़कर उसे काउंट कर लिया जाता है और किनारे पे लिख दिया जाता है। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10। ऐसे ही ऊपर से नीचे भी 1 2 3 4। तो यहाँ भी इसका सम आ जाएगा 10। अब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। 10 गुणे 10 बराबर 100। तो यहाँ आयतों की संख्या हो गई 100। अब जैसे अगर आपको इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो कल की क्लास में हमने देखा कि वर्ग की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। 4 × 4 = 16, 3 = 3, 9, 2 = 2, 4, 1 × 1 = 1। तो 4 1 5, 1 4 5 9 5 14 14 16 30।
ये हो गए आपके वर्ग, इनकी संख्या है 30। अगर क्वेश्चन इस प्रकार होता कि दिए गए चित्र में सिर्फ आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम वर्गों की संख्या ज्ञात करके इसमें से 30 माइनस कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता 70। लेकिन इस प्रश्न में हमसे आयतों की संख्या पूछी है, तो उसमें वर्ग भी काउंट कर लिए जाएंगे और कुल आयतों की संख्या हो जाएगी 100। अब अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ भी इसको सेम तरीके से काउंट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 3 6, 1 2 में हो जाएगा 3, 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आयतों की संख्या आ जाएगी 18। अगर आप इसे मैनुअली भी काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये पूरा मिला के 9 10 11, और ये पूरा मिला के 12। अब ऐसे ऐसे 13 14 15 16 17, और ये पूरा 18। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करें। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम इसको सेम कॉन्सेप्ट से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 गुणे 15 बराबर 225। तो इस चित्र में आयतों की संख्या हो जाएगी 225, और यही हमारा आंसर होगा। ओके। अब अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में उन आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल आयत हैं, वर्ग नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो वर्गों की संख्या निकालेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 into 5 equal to 25, 4 into 4 equal to 16, 3 into 3 equal to 9, 2 into 2
इक्वल टू 4, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, और इन सभी को जोड़ लेंगे। 4 1 5, 9 5 14, 14 16 30, 30 20 50, 50 5 55। तो इस चित्र में अगर सिर्फ वर्गों की बात की जाए तो हो जाएंगे 55 वर्ग। लेकिन इस चित्र में हमसे पूछा गया है कि उन आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सिर्फ आयत हैं, वर्ग नहीं। तो हम आयतों की संख्या, टोटल आयतों की संख्या निकालेंगे जिसमें हमारे वर्ग भी शामिल होंगे। तो अब इन सभी को जो हमने काउंट किया है उन सभी को हम जोड़ लेंगे। 1 2 3 3 6 4 10 5 15। ऐसे ही ऊपर से नीचे भी 1 1 2 3 3 6 4 10 5 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 गुणे 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 225 आयतें आई जिसमें वर्ग भी शामिल हैं, और हमसे पूछा गया है केवल आयतों की संख्या को। तो हम 225 में से 55 को माइनस कर देंगे। 225 माइनस 55, 0, 12 में से 5 गए 7, 1। तो उन आयतों की संख्या जो सिर्फ आयत हैं, वर्ग नहीं, उनकी संख्या हो जाएगी 170, और यही हमारा आंसर होगा। ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 रेक्टेंगल ये हो गए, प्लस 4 बड़े से स्क्वायर दिख रहे हैं जो कि रेक्टेंगल ही होते हैं। 1 2 3 4, और ये पूरा मिला के 5। 5 ये हो गए, और आपके ऊपर से नीचे तक ये पूरा 1 2, 2 आपके ये हो गए। इसी तरह से 1 2 2 2 4, 4 आपके ये हो गए, और एक लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4, 4 आपके हो गए ये। अब इन सभी को जोड़ लेंगे। तो 8 4 12, 4 16, 4 20 1 21। तो इस चित्र में आयतों की संख्या आ जाएगी 21, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हमको मैनुअली ही काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4
5, 6, 7। तो हमारे 7 रेक्टेंगल ऐसे हो गए। एक, दो, और ये पूरा बड़ा सा 3। 3 रेक्टेंगल ये हो गए। एक, दो, 3, और ये पूरा 4। 4 रेक्टेंगल ये हो गए, और ये पूरा बड़ा सा एक रेक्टेंगल ये हो गया। तो कुल आयत बन जाएंगे हमारे 7, 3, 10, 4, 14, 1, 15, और यही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम इसे मैनुअली ही काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आयत ये हो गए। एक, दो, और ये पूरा 3। 3 आयत ये हो गए। एक, दो, और ये पूरा 3। 3 आयत ये हुए, और ये पूरा एक बड़ा सा। इसमें आयतों की संख्या हो जाएगी 3, 9, 9, 3, 12, 1, 13। कुल 13 आयत, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से चाहे जिस प्रकार की आकृति बनाकर आपसे आयतों की संख्या पूछी जाए, तो आप सेम ऐसे ही मैनुअली काउंट करना हो तब भी, और कॉन्सेप्ट अप्लाई करके करना हो तब भी ऐसे ही सॉल्व होगा। ओके। अब आपका अगला क्वेश्चन है, 4 ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाओं को 4 क्षैतिज समांतर रेखाओं द्वारा काटे जाने पर अधिकतम कितने आयत बनाए जा सकते हैं। ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाएं मतलब कि वर्टिकल, पैरेलल लाइंस। क्षैतिज समांतर रेखाएं मतलब कि हॉरिजॉन्टल, पैरेलल लाइंस। यहाँ तो मैंने डायग्राम बना दिया है। अगर यह डायग्राम ना बना होता तो आप ऐसे करते, 4 ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाएं मतलब कि आप 4 लाइन खींचते वर्टिकली। 1, 2, इसके समांतर, 3, फिर इसके समांतर, 4। बोला है 4 ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाओं को 4 क्षैतिज समांतर रेखाओं द्वारा काटे जाने पर। तो अब 4 क्षैतिज समांतर रेखाएं खींचेंगे। तो 1, 2, 3, और ये 4, और सभी लाइनें एक दूसरे को काटेंगी।
अब हम इन ब्लॉक्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 6 1 2 3 3 6। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 गुणे 6 बराबर 36। इस तरह समांतर रेखाओं के काटने पर जो आयतों की संख्या होगी वह होगी 36 और यही हमारा आंसर होगा। ओके। अब हम देखते हैं त्रिभुजों की संख्या। तो त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। अब त्रिभुज किसी भी प्रकार बन सकते हैं। ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे ही बन सकते हैं। जैसे त्रिभुज बनाया गया और आपसे पूछा गया त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा कि त्रिभुजों की संख्या 1 है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही त्रिभुज दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया और बीच से इसको डिवाइड कर दिया गया, तब यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब यहाँ त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3, क्योंकि एक त्रिभुज हमारा ये बना, एक त्रिभुज हमारा ये बना और एक त्रिभुज ये बड़ा सा मिलाकर बन गया। तो त्रिभुजों की संख्या हो गई 3। या इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 और 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो 1 + 2 बराबर 3। अगर यही त्रिभुज इस प्रकार से होता और आपसे पूछा जाता कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तब आप इसको ऐसे काउंट करते, 1 2 3 और इन सभी को आप जोड़ लेते, 1 + 2 + 3 तो हो जाता है 1 2 3 3 6। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या हो जाती 6। और आप भी जानते हैं किसी भी एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, और एग्जाम में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे हमारे लॉजिक को टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसको सबसे पहले हम काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4 और इन सभी को जोड़ देंगे, 1 2 3 और 4। 1 2 3 3 3 6 6 4 10। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 10 और यही हमारा आंसर होगा। अब इसमें भी हमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, तो हम इसे सेम पैटर्न पर सॉल्व करेंगे। पहले तो हम सबसे पहले इसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 और इन सभी को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी 15 और यही हमारा आंसर होगा। ओके। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे ज्ञात करने का तरीका यह होगा कि सबसे पहले हम नीचे से इसे काउंट करेंगे, 1 2
3। और देखेंगे कि इस प्रकार के चित्र में कितनी बेस लाइन्स दी गई हैं, यानी कि आधार रेखाओं की संख्या को देखेंगे। एक बेस लाइन, दूसरी बेस लाइन और तीसरी बेस लाइन। इस प्रकार यहाँ बेस लाइन की संख्या हो गई 3। तो ब्लॉक्स हमारे बने 1, 2, 3। सभी को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 3, 6 और हमारे 3 बेस लाइन्स हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 18 और यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसे सेम पहले काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4 और देखेंगे कि इसमें हमारी कितनी बेस लाइन्स हैं। तो हमारी एक बेस लाइन, एक बेस लाइन, एक बेस लाइन, एक बेस लाइन, तो कुल हमारी 4 बेस लाइन हो गई और इन सभी को हम पहले जोड़ के बेस लाइन से गुणा कर देंगे। 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10 गुणे बेस लाइन। बेस लाइन की संख्या है 4 तो आ जाएगा 40 और ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार की आकृति को देखकर हम बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, बस हम इसे सेम पैटर्न पर ही सॉल्व करेंगे। हम इसे काउंट करेंगे पहले 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2। पहले हम इसे जोड़ेंगे 1, 2, 3, 3, 3, 6। तो 6 त्रिभुज हमारे ये हो गए और 6 त्रिभुज हमारे ये हो गए और 6 त्रिभुज हमारे ये हो गए। तो 6 त्रिक 18। 18 त्रिभुज हमारे ये हुए और बाकी का हमारा 1, 2, 3, 3 त्रिभुज ये हो गए। 3 त्रिभुज ये हो गए और एक पूरे त्रिभुज को मिला के एक बड़ा सा त्रिभुज। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 18, 3, 21, 21 से 22, कुल 22 त्रिभुज और यही हमारा आंसर होगा। ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसे भी सेम पैटर्न पर सॉल्व करेंगे। पहले इसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो हो गए 3, 2, 5, 1, 6। 3, 2, 5, 1, 6। 3, 2, 5, 1, 6। हमारे 18 त्रिभुज तो ये बन गए प्लस एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, 3 त्रिभुज ये हो गए प्लस हमारा एक बड़ा वाला त्रिभुज। ये और दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज ये। तो दो त्रिभुज ये हो गए। अब हम इसे काउंट कर लेंगे तो 18, 3, 21, 21, 2, 23। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 23 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम इसे सबसे पहले काउंट करेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब इसे जोड़ेंगे। 1 2 3 4 बराबर 1 2 3 3 6 4 10। 10 ऊपर वाले और 10 नीचे वाले। तो ये हो गए हमारे 20 त्रिभुज। ये लाइन सेपरेट नहीं है, एक ही में है। तो 20 त्रिभुज ऐसे हो गए। और हमारे अब इसके अलावा कितने त्रिभुज होंगे? तो एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, सेम इसी तरह से इस तरफ वाला। तो हो गए प्लस 2 त्रिभुज। अब देखते हैं कि और कोई त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो हमारे और त्रिभुज बनेंगे। ये बड़ा सा त्रिभुज बीच से, और ये बड़ा सा त्रिभुज बीच से। ये हो गए 2 त्रिभुज। और तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो गई 20, तो 22, तो 24। 24 और यही हमारा आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन में भी हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसे सबसे पहले हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 एंड 4। और इसको हम जोड़ लेंगे। 1 2 3 3 6 4 10। तो 10 त्रिभुज हमारे इस तरफ के बने। और 1 2 3 3 6 4 10 5 15। 15 त्रिभुज हमारे इस साइड वाले बने। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए? 15 10 25 त्रिभुज। अब देखेंगे इसके अलावा कोई त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा कि ऐसी कोई लाइन नहीं दी गई है जिसे हमें कोई और त्रिभुज मिल सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे काउंट करेंगे। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। तो 3 त्रिभुज ये हो गए प्लस एक बड़ा सा त्रिभुज। तो कुल त्रिभुज हो गए 4। इसी तरह अंदर वाले में एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, 3 त्रिभुज ये हो गए और एक बड़ा सा त्रिभुज 4। यहाँ भी 4 त्रिभुज हो गए। फिर अंदर वाले में एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, हो गए 3 त्रिभुज और एक बड़ा सा 4। 4 त्रिभुज ये हो गए और अंदर में सिर्फ एक त्रिभुज। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे। 4 4 8 4 12 1 13। यहाँ त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 13 और यही हमारा आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम यहाँ सबसे पहले काउंट करेंगे। 1 2
3, 3 त्रिभुज हमारे ये हो गए और एक बड़ा सा त्रिभुज हो गए 4। सेम इसी तरह अंदर भी एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, 3 त्रिभुज ये हो गए और एक ही बड़ा वाला त्रिभुज, तो हो गए 4 त्रिभुज। अब इसके अंदर भी 1, 2, 3 और एक ही बड़ा वाला त्रिभुज 4। अब इसके अंदर भी हमें त्रिभुज दिख रहे हैं तो हम इसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6 त्रिभुज ये हो गए हमारे। तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे 4, 4, 8, 4, 12, 6, 18। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 18 त्रिभुज और यही हमारा आंसर होगा। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम मैनुअली काउंट करेंगे तो यह बहुत जटिल हो जाता है और बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। इसलिए इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक ट्रिक्स अप्लाई करनी होगी जो कि है 2x माइनस 5, जहाँ पर हमारा जो x है वो है खंडों की संख्या, खंडों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो अब देखते हैं खंडों की संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। यहाँ खंडों की संख्या है 14। हम लिखेंगे 2 गुणे x की जगह पे 14 माइनस 5, तो 14 दूना 28 माइनस 5 बराबर 23। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 23 और यही हमारा आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसे भी सेम पैटर्न पर सॉल्व करेंगे 2x माइनस 5। अब हम देखते हैं इसमें खंडों की संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो 2 गुणे 16 माइनस 5, तो 16 दूना 32 माइनस 5 बराबर 27। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 27 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर कोई आपको इस प्रकार की आकृति दिखती है तो आप इसे ऐसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, यानी कि आपको 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं। अगर 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 8, क्योंकि 4 त्रिभुज आपके ये हो गए और 5वां त्रिभुज आपका हुआ ये और 6ठा त्रिभुज आपका हुआ ये और 7वां त्रिभुज आपका हुआ ये और 8वां त्रिभुज आपका हुआ
ये, यानी जितने ब्लॉक उसके डबल हमारे त्रिभुज होंगे। तो अगला क्वेश्चन सेम है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 6 दूना 12। त्रिभुज, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 दूना 16। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16 त्रिभुज, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम इसे सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 गुणे 2 बराबर 8। सेम इसमें भी 4 गुणे 2 बराबर 8। सेम इसमें भी 4 गुणे 2 बराबर 8। तो 8 त्रिभुज 8 त्रिभुज 8 त्रिभुज, ये हो गए हमारे 8 त्रिक 24 त्रिभुज, प्लस एक त्रिभुज ये, प्लस एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज हो गए। तो 2 त्रिभुज इसमें भी बनेंगे हमारे, एक त्रिभुज प्लस एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, टोटल हो गए हमारे 4 त्रिभुज। तो 24 4 28 त्रिभुज। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 28, और यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम इसे सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी कि 8 त्रिभुज। यहाँ पर भी 1 2 3 4, यानी कि 8 त्रिभुज। यहाँ पर भी काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी कि 8 त्रिभुज। तो 8 8 16 8 त्रिक 24, तो हमारे 24 त्रिभुज ये बन गए, प्लस ये एक त्रिभुज, और ये एक त्रिभुज, बन गए 2 त्रिभुज। सेम इसी तरह से यहाँ भी एक त्रिभुज, और ये दूसरा त्रिभुज। तो गए 2 2 4, 4 त्रिभुज हमारे ये हो गए, और हमारा एक बड़ा सा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, यह भी इसमें काउंट होगा। तो हो जाएंगे 24 4 28 है 29 त्रिभुज। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 29, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हम सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। उससे पहले काउंट करेंगे 1 2 3
4, 5, 6, 6 ब्लॉक्स हुए तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 6 गुणे 2 बराबर 12 त्रिभुज। 12 त्रिभुज हमारे इसमें हो गए और यहाँ पर 1, 2, 3, 1 2 3 3 6, 1, 2, 3, तो 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 1, 2, 3 और 6 यहाँ पर, 1, 2, 3 और 6 यहाँ पर, तो 6 चौ 24। यहाँ त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 36, यानी 36 ट्रायंगल हमारे इस आकृति में बनेंगे और यही हमारा आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो इस स्टार में हमें किनारे की साइड पे 5 त्रिभुज दिख रहे हैं। 5 त्रिभुज प्लस अब हम देखेंगे कितने त्रिभुज और बन रहे हैं। तो हमारा एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, 2, तीसरा त्रिभुज ये बन रहा है, 4, और पांचवा त्रिभुज ये बन रहा है 5। तो 5 त्रिभुज ये हो गए, तो हमारे कुल कितने त्रिभुज हो गए? 10। अगर एग्जाम में कोई स्टार नुमा आकृति आती है और आपसे पूछा जाता है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आपका आंसर होगा 10। अब अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर हमें मेनली 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3 और ये 4। इसे हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। अगर ये 4 ब्लॉक्स बने तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 4 दूनी 8। इस तरह इसको भी काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर भी त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8। तो 8 त्रिभुज यहाँ बने हमारे, 8 यहाँ बने और 8 यहाँ बने, तो 8 चौ 32। 32 त्रिभुज हमारे ये हो गए। अब हम देखते हैं और कितने त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज, सेम इसी में 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज ऊपर तो 2 त्रिभुज नीचे भी, 1, 2, 2, 2, 4, 4 त्रिभुज हमारे ये बन गए और एक त्रिभुज ये हो गया हमारा, दूसरा 2 त्रिभुज ये हो गया, 2 त्रिभुज इधर हो गए और 2 त्रिभुज इधर हो गए, ये हो गए हमारे 4। और अब देखते हैं कितने त्रिभुज बचे। तो एक हमारा ये बड़ा वाला त्रिभुज हुआ यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज और यहाँ से यहाँ तक 2 त्रिभुज, सेम इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक 3 त्रिभुज और यहाँ से यहाँ तक 4 त्रिभुज प्लस 4 त्रिभुज। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी
32, 4 36, 4 40, 4 44। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 44 त्रिभुज, और ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आइए देखते हैं कि इस त्रिविमीय संरचना में कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले हम इसे काउंट करेंगे। हमारा एक त्रिभुज इस साइड का हो जाएगा, एक त्रिभुज हमारा इस साइड का हो जाएगा, हो गए 2। एक ये वाला त्रिभुज हो गया 3, और एक ये वाला हमारा त्रिभुज होगा 4 त्रिभुज। 4 त्रिभुज ये हो गए, सेम इसी तरीके से 4 त्रिभुज ये हो गए, 4 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, तो हो गए हमारे 8 त्रिभुज। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे एक क्यूब लाइक संरचना दी गई है। इसकी प्रत्येक सतह पे हमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, आगे हो गए 2 त्रिभुज। तो 2 त्रिभुज इस सतह पर, 2 त्रिभुज इस सतह पर, 2 त्रिभुज इस सतह पर, और 2 त्रिभुज इस सतह पर। इस प्रकार चारों सतहों पर 2-2 त्रिभुज हैं। तो 2 चौक 8 त्रिभुज। तो यहाँ 8 त्रिभुज और हो गए। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो गई 16। यही हमारा आंसर है। ओके, अब हम देखते हैं रेखाओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ लाइन्स। तो रेखा कहते किसको हैं, आइए देखते हैं। अगर आपने सिंपल से एक लाइन खींची तो यह एक लाइन है, लेकिन अगर आपने इसको खींचते हुए कहीं भी टेढ़ा किया तो समझ लो यह लाइन नहीं है। जैसे कि ऐसे कर दिया तो यह लाइन नहीं मानी जाएगी, या आपने खींचते हुए ऐसे कर दिया तो भी यह लाइन नहीं मानी जाएगी। लाइन होने के लिए कंडीशन है कि वह एक जगह से स्टार्ट हो और दूसरी जगह पर फिनिश हो, और एक सीध में हो। तो क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए फिर देखते हैं कि इस आकृति में कितनी रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे, 1 और ये 2, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रही हैं, और दूसरी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रही हैं। और तीसरी लाइन हुई ये वाली, चौथी लाइन हुई ये, और ये हुई 5वीं लाइन, और एक क्रॉस लाइन, ये हो गई 6, और ये भी क्रॉस लाइन हो गई 7। तो इस आकृति में रेखाओं की संख्या हो जाएगी 7, और ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम भी इसे मैन्युअली ही काउंट करेंगे। सबसे पहले तो हम वर्टिकल लाइन को देखते हैं। 1, 2, ये 3 लाइन हमारी वर्टिकल हो गई, 3 प्लस। अब आगे देखेंगे, ये क्रॉस वाली एक लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से जा रही है, यहाँ से यहाँ तक, 4 हो गई, 4 हो गई, और ये क्रॉस लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई 5वीं लाइन, और यहाँ से एक क्रॉस लाइन ये जा रही है, ये हो गई 6ठी लाइन, और एक क्रॉस लाइन हमारी जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई हमारी 7वीं लाइन। तो 4 लाइन ये जुड़ गई। तो कुल कितनी लाइन्स हो गई, 7। अब हम देखते हैं कि और कितनी लाइन्स हैं। 7 लाइन्स तो यह हो गई। अब एक लाइन हमारी ये है, 8
एक लाइन ये है 9, एक लाइन ये है हमारी 10, एक लाइन ये है हमारी 11। 11 लाइन्स हो गई और एक लाइन हमारी ऐसे हॉरिजॉन्टली 12, एक लाइन हमारी ये हो गई 13। 4 3 7 7 6 13। तो इस आकृति में रेखाओं की संख्या हो जाएगी 13 और यही हमारा आंसर होगा। तो आइए अब देखते हैं कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है कि इस चित्र में न्यूनतम संख्या में कितने रंगों की आवश्यकता होगी ताकि निकटतम खंड में समान रंग ना आए। तो यहाँ पर जो आपका चित्र बना हुआ है इसमें आपको रंग भरने हैं और आपको यह देखना है कि अगर हम किसी ब्लॉक में कोई रंग भर देते हैं तो उसके आसपास के ब्लॉक में वो रंग नहीं होना चाहिए। तो आइए फिर देखते हैं कि यह किस प्रकार भरा जाएगा और हमें ध्यान रखना है कि वह न्यूनतम संख्या में हो। तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, यानी काला, पीला, लाल, हरा, नीला आदि। मतलब कि आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर लाल रंग ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने ले लिया रेड कलर। अब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा और कोई भी कलर, लाल कलर ना हो, ना तो इसके आसपास ना ही इसके नीचे जो कि इससे सटी हुई सतह है। और मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पीला। तो अब हमें यह ध्यान रखना है कि अब इसके साइड में भी कोई पीला रंग ना आए और यहाँ इसकी सटी हुई सतह पर भी कोई पीला रंग ना आए। ये हो गया हमारा रेड, ये हो गया हमारा येलो। इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा रंग आए, तो अगर मान लो पीला रंग यहाँ पे है तो यहाँ पर भी हम पीला रंग रख दे रहे हैं। न्यूनतम पूछा गया है हमसे, तो यहाँ पर भी हम रेड रख कर देखते हैं। रेड, यहाँ पर भी रेड कलर चूज करते हैं। और यहाँ पर हम रखते हैं येलो। तो ये रहा हमारा पीला कलर। इस प्रकार यहाँ पर हमारे न्यूनतम रंग कितने हो गए, 2, लाल और पीला। तो अब हम देखते हैं कि अंदर वाले ब्लॉक में कौन सा रंग आएगा। तो चूंकि यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर येलो कलर है, रेड येलो, तो यहाँ तो रेड और येलो में से कोई भी कलर नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे हमें इससे कोई अलग कलर चूज करना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पर मैंने कोई कलर रख दिया, मान लो यहाँ पे रख दिया मैंने ग्रीन कलर। तो चूंकि पूरा ब्लॉक एक ही है तो इसलिए सभी ब्लॉक्स में ग्रीन कलर ही आएगा। अब ठीक इसी प्रकार हमें अंदर के ब्लॉक्स में देखना है कि यहाँ पर कौन सा रंग आएगा और ध्यान भी रखना है कि हमारा रंग जो है वो न्यूनतम रहे और कोई भी रंग एक दूसरे की सतह को टच ना करता हो। तो मान लो कि हम यहाँ पे रखते हैं रेड, तो हम यहाँ भी रेड नहीं रख सकते क्योंकि ये इससे टच हो जाएगा, और यहाँ भी रेड नहीं रख सकते, तो यहाँ हम रखें तो रेड को रखेंगे यहाँ पर।
और चूँकि इस वाले रेड के और इस वाले रेड के बीच में ये हमारा ग्रीन कलर आ गया है, इसलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करेगा। यहाँ रेड कलर हो गया, रेड कलर हो गया हमारा। जब हमारा यहाँ पे रेड हो गया तो यहाँ रेड नहीं आएगा, तो यहाँ हो गया पीला। क्योंकि यहाँ पर भी पीला कलर है और बीच में ग्रीन आ जाने की वजह से यह यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करेगा, इसलिए येलो हो गया रेड, और यहाँ हम रखेंगे येलो। ओके, तो अभी हमारे मिनिमम कलर कितने हुए? रेड, येलो और ग्रीन, अभी 3 ही कलर हुए। अभी हम देखेंगे कि अंदर कौन सा कलर आएगा। तो चूँकि बाहर ग्रीन आ चुका है और अंदर रेड येलो है, तो यहाँ ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी है। तो हम यहाँ ग्रीन रख के देखते हैं। ये हो गया ग्रीन। तो बचा एक ब्लॉक, यहाँ पर हम ग्रीन कलर रख नहीं सकते, तो हम यहाँ कलर रख सकते हैं लाल या पीला में से कोई एक कलर। तो चलो यहाँ पे रखते हैं पीले कलर को। तो हम देखते हैं कि हमारे न्यूनतम कितने कलर हुए। रेड, येलो, ग्रीन। तो यहाँ पर न्यूनतम रंगों की संख्या हो गई 3, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, इस प्रकार के फिगर्स में अगर आप लोगों को रंग भरने के लिए दिया जाए और पूछा जाए कि न्यूनतम कितने रंग लगेंगे, तो थोड़ा माइंड लगाकर इस प्रकार के फिगर को फिल कीजिए, आपका उत्तर गारंटेड सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इस चित्र में न्यूनतम संख्या में कितने रंगों की आवश्यकता होगी ताकि निकटतम खंड में समान रंग न आए। तो अगर मान लो हम यहाँ पे रखते हैं लाल कलर, तो इसके निकटतम खंड में लाल कलर नहीं आने चाहिए। मान लो यहाँ पे हमने रखा रेड, तो अब यहाँ रेड नहीं आएगा, यहाँ रेड नहीं आएगा। अब मान लो यहाँ पे हमने रखा येलो कलर, तो यहाँ पर येलो कलर रखने से अब यहाँ येलो कलर नहीं आएगा, ना तो येलो आएगा ना ही रेड आएगा, क्योंकि इसके निकटतम हो जाएंगे। तो हम कोई एक कलर रख लेंगे अलग से। मान लो यहाँ हम रख लेते हैं ब्लू कलर, तो यह हमारा लाल हो गया, यह हमारा पीला हो गया, और यह हमारा नीला हो गया। अब चूंकि यहाँ पे हमारा पीला रंग है, तो पीला इस ब्लॉक में नहीं आएगा क्योंकि यह इसके निकटतम हो जाएगा, और पीला इस ब्लॉक में भी नहीं आएगा क्योंकि यह भी इसका निकटतम हो जाएगा। तो हमारा पीला रंग आ जाएगा इस ब्लॉक में। अब रेड कलर है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे रेड कलर आ नहीं सकता क्योंकि पीला है, और यहाँ पर भी रेड कलर नहीं आ सकता क्योंकि यह इसकी निकटतम सतह हो जाएगी। तो हमारा रेड कलर आ जाएगा इस ब्लॉक में, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेड आ गया और यहाँ पे हमारा येलो कलर आ गया, तो बचा ब्लू कलर, तो हमारा ब्लू कलर यहाँ आ जाएगा। अब हमारा चूंकि येलो कलर यहाँ पे है, तो येलो कलर यहाँ होने से येलो यहाँ भी नहीं आ पाएगा क्योंकि इसकी निकटतम सतह हो जाएगी, और येलो यहाँ पर भी नहीं आएगा क्योंकि यह इसकी
निकटतम सतह हो जाएगी, तो हमारा येलो कलर आएगा यहाँ। अब अगर यहाँ ब्लू कलर है तो ब्लू कलर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पीला कलर आ गया, और ब्लू कलर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर यह इसकी निकटतम सतह हो जाएगी, तो ब्लू कलर आएगा यहाँ पर। और अब हमारा एक ही कलर बचता है, वह है रेड। तो रेड इसकी निकटतम सतह नहीं होगी क्योंकि यह इसे एक ब्लॉक के बाद है। यहाँ पर आ जाएगा रेड कलर। क्योंकि यहाँ पे रेड कलर है तो रेड कलर इस ब्लॉक में नहीं आएगा और रेड कलर इस ब्लॉक में नहीं आएगा क्योंकि यह इसकी निकटतम सतह हो जाएगी। तो हमारा रेड कलर आएगा इस ब्लॉक में, और यहाँ ब्लू कलर है तो ब्लू कलर इस ब्लॉक में नहीं आएगा, तो हमारा ब्लू कलर हो जाएगा ब्लॉक में, और हमारा येलो कलर हो जाएगा इस ब्लॉक। तो इस खंड में न्यूनतम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ी हमको कलर करने के लिए? तो ब्लू, रेड और येलो। न्यूनतम 3 रंग। अब आपका होमवर्क ये है कि इस टॉपिक में सीखे गए कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स को अप्लाई करते हुए इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना और इसका आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करना, ताकि इस प्रिपरेशन के साथ साथ आपका इवैल्यूएशन भी होता रहे। अगर यह क्लास वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगली क्लास के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी रीजनिंग की अगली क्लास में। तब तक के लिए बी फोकस्ड, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।